राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित कमलेश तिवारी। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके बेहद पसंदीदा YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि आपके व्यापार अगर नहीं चल रहा है, धंधे में लगातार नुकसान लग रहा है, तो क्या करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर नुकसान में लगातार आप परेशान हो रहे हैं तो क्या करें, व्यापार आपका क्यों नहीं चलता, व्यापार में समस्या क्यों आती हैं, इसी के बारे में आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि व्यापार अगर नहीं चलता तो वहां से क्या करना हमारे लिए उत्तम रहेगा और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे कार्य करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहली चीज व्यापार धंधे का नाम जैसे ही आता है मन में एक हर्ष उठता है, मन में एक उल्लास उठता है कि व्यापार के नाम पे जैसे भी कोई भी बात किया जाए तो मन में हर्ष उठना स्वाभाविक है। मन में हर्ष उठता है, मन में एक उल्लास उठता है कि व्यापार हम कैसे करें, व्यापार में उन्नति कैसे प्राप्त करें, व्यापार में तरक्की कैसे प्राप्त करें, व्यापार अगर लॉस में जा रहा है तो उसको बढ़ाएं कैसे, व्यापार स्थल पर जाते ही मन क्यों बदल जाता है, कई सारी चर्चाएं हैं। मित्रों, सबसे पहली चीज तो हम आप सभी को कहना चाहेंगे, व्यापार अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं तो ज्योतिषीय दृष्टि से कर्म घर यानी चार्ट का 10वां घर व्यापार का होता है। अब व्यापार कोई भी काम करो, कोई भी धंधा करो, छोटा धंधा वो भी व्यापार, बड़ा धंधा वो भी व्यापार, हर चीज व्यापार कहलाता है जो भी आप अपना काम करते हैं। तो व्यापार में क्या करना आपके लिए उत्तम रहेगा, क्या नहीं उत्तम रहेगा। मित्रों, सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि व्यापार जब आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, बाद में एकाएक नुकसान लगने लगता है। व्यापार शुरू में मद्दा रहता है, बाद में उठ जाता है। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। लोग के मन में एक सवाल होता है कि गुरुजी ऐसा हमारे साथ क्यों चलने लगता है, क्यों हमारे व्यापार में लगातार दिक्कतें होने लगती हैं, क्यों हमारे व्यापार में लगातार समस्याएं होने लगती हैं, कैसे इतनी बड़ी दिक्कतें हमारे व्यापार में स्टार्ट हो जाती हैं। तो मित्रों, अगर आपके व्यापार में इस प्रकार की दिक्कतें स्टार्ट हो रही हैं, व्यापार में लगातार ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार लगातार लॉस में जा रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं मिल पा रही है, तो पहली बात तो मित्रों, आप अपनी ज्योतिषीय के बारे में, ज्योतिष के बारे में अपने कर्म घर को दिखाना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को यही राय दूंगा कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो सबसे पहले अपने कर्म घर को दिखाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर यह जाने कि आपके साथ वर्तमान समय में आपके कुंडली के व्यापार स्थल पर कर्म घर में कौन से ग्रह हैं और कौन सी महादशा चल रही है, गोचर कौन सा चल रहा है, नमांश में क्या है, लगन कुंडली में क्या है, जन्म कुंडली में क्या है, सबसे पहले यह जानने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात मित्रों, जिनके पास ये नहीं है वो कहते हैं गुरुजी मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो मैं कैसे जानूं, उनके लिए मैं आपको कहूंगा जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आप व्हाट्सएप नंबर भी है, अपनी हस्तरेखा लिखकर भी आप हस्तरेखा का फोटो खींचकर भी भेज सकते हैं, उसके बारे में भी आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे लिए ये करना उत्तम रहेगा, ये करना उत्तम नहीं रहेगा, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों, मैं आपको जनरली सारी चीजें बताता हूं जो व्यापार में लॉस के कारक बनते हैं, लॉस के कारण होते हैं और लगातार हमें नुकसान होने लगते हैं। पहली चीज तो ये मित्रों, जो आप व्यापार करते हैं, पहला चीज तो ये देखने की जरूरत है कि आपका व्यापार, जहां पे आप व्यापार कर रहे हैं, क्या वहां पे शुरू से आज आप जब से खोले तभी से लॉस लग रहा है या शुरू में अच्छा था बाद में बुरा हुआ। अगर शुरू में अच्छा था और बाद में बुरा हुआ है तो इसका मतलब आपके चार्ट में आपकी कुछ या तो यादत में गड़बड़ी आई है या फिर आपके कुछ ग्रहों में बुरी दशा की चाल हो गई, चाहे फिर विषोत्तरी दशा हो, चाहे फिर अष्टोत्तरी दशा हो, चाहे फिर योगिनी दशा हो, चाहे फिर चर की दशा हो, चाहे फिर अचर की दशा हो, उसके कारण से आपको लगातार परेशानियां चल रही हैं। पहला कारण, सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो इन कारणवश से होता है। दूसरी बात मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपके साथ या तो अगर आपका जो है व्यापार
चल के नहीं चल रहा है तो फिर ऐसा होता है। दूसरी बात, आपकी आदत में कुछ कमी होती है। तीसरा, आपको यहाँ पे जो पहला ये तो हो गया कि आपको ये देखना है कि आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, 2-3 साल हो लिए पर नहीं चल रहा है, तो उसमें तो ये चीजें हो सकती हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज, आपको यह भी देखने की जरूरत है जब से आपने व्यापार उस स्थल पर खोला, क्या अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। आज तक चला ही नहीं, अगर आज तक नहीं चला तो इसका मतलब यह है कि वो जगह आपको सूट नहीं कर रही है। उस जगह को जितना जल्दी हो सके आप चेंज कर दीजिए, उस जगह से आप किसी और जगह पर अपने व्यापार ले जाइए, या फिर आप ये जानिए कि आपके लिए वो व्यापार करना उत्तम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके चार्ट में कपड़े का व्यापार लिखा हुआ है, आप लोहे का कर रहे हैं, आपके व्यापार लोहे का लिखा हुआ है और आप पानी का कर रहे हैं, पानी का लिखा हुआ है आप पशु का व्यापार कर रहे हैं, पशु का लिखा हुआ है आप कुछ और कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, पहले ये भी जानने की जरूरत है। अगर मित्रों आपका व्यापार नहीं चला अभी तक तो ये चीजें जानिए, और अगर आपका व्यापार चल के और नहीं चल रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, तो सबसे पहले जनरली जो बातें हैं वो आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, सबसे पहली बात यह कि व्यापार स्थल को विशेष ध्यान दीजिए, कोई टूटी फूटी सामान ना हो। ये वास्तु दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तु दृष्टि से अगर व्यापार स्थल है तो अगर बहुत दिन हो जाता है तो बहुत लोग वहां पे जो भी टूटी फूटी सामान रहता है वही रख देते हैं। पहली चीज, टूटा फूटा सामान बाहर निकाल दें। दूसरी बात, जो भी अगर आप वहां पे कोई नल है, पानी आने की जरिया है, वहां से पानी टपक रहा है तो पानी को तत्काल बंद करवा दीजिए। अगर कोई सीलर है तो उसको खत्म करवा दीजिए, जाले बिल्कुल तोड़वा दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस जगह पर यह चीज भांपिए कि वहां पर क्या आपको कुछ भी करते हैं तो एनर्जी है या नहीं है। अगर एनर्जी नहीं है, कुछ निगेटिव एनर्जी आरंभ हो रही है तो भी दिक्कतें आती हैं, तो वहां एनर्जी उत्पन्न करने की जरूरत है। एनर्जी कैसे उत्पन्न करते हैं मित्रों? सबसे पहली बात तो यह है कि एनर्जी उत्पन्न करने के लिए आप व्यापार स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें टाइम पर। दूसरी बात, वहां पर पीली सरसों बिखेरें मंगल या शनिवार के दिन। गूगल, लोहबान, इसके एक उबले पर, या फिर आपके उबला एक कंडा जो होता है गाय के उबले का, उसको आप अच्छी तरीके से उस पर अग्नि फैला करके थोड़ा सा लोहबान, थोड़ा सा गूगल और थोड़ा सा पीली सरसों लेकर उसके धुएं पूरे पे दिखाएं, थोड़ा सा अच्छा हो, और उसको ये काम करें, इससे आपको उन्नति मिल सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे थोड़ा हींग की अगर आपको लिक्विड हींग मिले तो व्यापार स्थल पर लिक्विड हींग बांध दीजिए, जिससे थोड़ा एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जियां थोड़ा दूर होंगी। दूसरी और जो तीसरा सबसे बड़ी चीज है, अपनी आदत को सुधार कीजिए। क्या सुधार करना है? जो आपके हिसाब किताब हैं, हिसाब किताब को थोड़ा अच्छा कीजिए। अगर आप अपने जो वर्कर हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, उनको पैसे देते हैं पर टाइम से नहीं देते हैं, वो चीजें कीजिए कि आप उनको टाइम से देना शुरू कीजिए। अपने हिसाब किताब का एक एक पैसे का महत्व तो समझिए, एक एक चीजों को किसी को दे तो उसको चढ़ाएं, उसका हिसाब बराबर बनाकर रखें। आलस्य छोड़ दें और सूर्य उदय से पहले उठने की कोशिश करें। सूर्य जहां उदय हो जाते हैं बाद में उठते हैं तो भी व्यापार नहीं चलते हैं। मित्रों, जैसे सुबह उठते हैं, सबसे पहले जो व्यापारी आदमी है जब उठे तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है अवध में, आतुर चोर सुस्त व्यापारी। मतलब मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो व्यापारी होता है, जो डांड फली होती है वो झुक जाती है, तो आपको झुक कर रहना चाहिए। आपको कड़क होकर नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा झुक कर रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो एक तो अपना आप झुक कर रहिए, कर्म कीजिए, कार्य कीजिए। जो डाल फटती है वही झुकती है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। थोड़ा पहले उठें और आप ये उपाय लगातार करते रहें। और विशेष व्यापार बढ़ाने के बारे में जानकारी हेतु, व्यापार में उन्नति के जानकारी हेतु, निःशुल्क परामर्श हेतु, किसी भी प्रकार के कोई उपाय हेतु आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और विशेष तौर पर पूरी जानकारी आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पर आगे बढ़ें, अगर आप पूरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आगे बढ़ें, कदम को आगे बढ़ाएं और विशेष तौर पर इसको देखें। और आपको हमें प्यार देने के लिए, आप सभी के लिए जो हम इतना विशेष
चीजें ढूंढ कर लेकर आते हैं, उसके लिए जब आप हमें प्यार देंगे, आपका भी हमारे ऊपर सम्मान बना रहेगा, आपका भी प्रेम बना रहेगा, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। और वो प्यार देने के लिए, प्रेम देने के लिए आपको हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन बटन को दबाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करना होगा। तो शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और डायरेक्ट हमसे जुड़ जाइए मित्रों, और हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है, इतना ही। और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं। आप सभी से चाहिए इजाजत। जय श्री राधे, जय सिया राम।